हेलो दोस्तों। हमने हिमालय के विभाजन के बारे में देख लिया था कि हिमालय का भौगोलिक विभाजन हम कितने भागों में कर सकते हैं। ये हमने क्या किया था, पढ़ लिया था। हिमालय के भौगोलिक विभाजन को हमने पढ़ लिया था। इसमें हम ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय, समारिक श्रेणी और पूर्वांचल श्रेणी हमने पढ़ी थी। तो इसके भागों के बारे में हमने पढ़ लिया था। हम ये देखते हैं कि मैप में कि आखिर ये है कहाँ कहाँ पर है ना। तो देखिए, जो ट्रांस हिमालय है उसकी कितनी हमारे पास 5 भाग आते हैं। तो 5 श्रेणियों में हम उसको पढ़ जानते हैं और 5 श्रेणियों में हम उसको पढ़ते हैं। देखिए, ये जो भाग है ये हमारे पास आता है ट्रांस हिमालय का। उसके बाद जो ये दूसरी श्रेणी है ये किसकी हमारे पास, ये वाली है हमारे पास महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय की। उसके बाद जो ये श्रेणियाँ हैं ये अलग अलग, ये हमारे पास है किसकी, मध्य हिमालय की। जो सबसे नीचे वाला भाग है ये हमारे पास है शिवालिक श्रेणी। उसके बाद जो इस तरफ फैला हुआ है वो जो पूर्व में पूरा फैला हुआ है वो है हमारे पास पूर्वांचल। तो हम क्या है, इन सब श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये है ट्रांस हिमालय का एक भाग है, ये है हमारे हमारे पास काराकोरम, काराकोरम पर्वत है। उसके बाद ये लद्दाख है, ये जस्कर की श्रेणी, ये कैलाश है। कैलाश में क्या है, इधर से ये टूटा हुआ है 2 भाग। तो यहाँ है हमारे पास क्या, शिपकिला दर्रा है ये। उसके बाद ये जो यहाँ पर महान हिमालय यानी कि हमारे पास क्या ग्रेटर हिमालय, यहाँ नंगा पर्वत से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ पर नमचा पर्वत तक फैला हुआ है। ये हमारे पास क्या है, महान हिमालय है। उसके बाद जो ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं ये किसकी पहाड़ियाँ हैं, ये ये सभी पहाड़ियाँ हमारे पास मध्य हिमालय की है। ये हमारे पास किसकी पहाड़ियाँ, मध्य हिमालय की। तो ये हम क्या देख रहे हैं, लोकेशन देख रहे हैं कि क्या कहाँ पर स्थित है। तो ये सबसे ऊपर काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, जस्कर और ये कैलाश, ये किसकी भाग है, ट्रांस हिमालय की भाग है। ठीक है। उसके बाद ये नंगा पर्वत से लेकर नमचा पर्वत तक जो फैला हुआ है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है महान हिमालय, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। उसके बाद ये जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं ये हमारे पास किसकी है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, ये वाली पहाड़ियाँ छोटी छोटी, ये हमारे पास मध्य हिमालय की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक फैला हुआ ये क्या है, शिवालिक श्रेणी, और जो पूर्व में है ये पूर्वांचल है। हमारे पास सभी के भाग हैं। पहले हम आज ट्रांस हिमालय के बारे में देखेंगे और ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये हमारे पास लिखा हुआ ट्रांस हिमालय, हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। ट्रांस हिमालय क्या है, हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। तो देखिए ये मैप में ये सबसे नॉर्थ है, तो ये सबसे नॉर्थ में सबसे उत्तरी भाग ही क्या है हमारे पास, ये ट्रांस हिमालय है। हिमालय का सबसे उत्तरी भाग हमारे पास क्या है, ट्रांस हिमालय है। ये एक पॉइंट क्लियर होगा, ये याद करना है। दूसरा, इसका कुछ भाग तिब्बत में है, इसलिए इसे तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। तिब्बती हिमालय क्यों कहते हैं हम, तो देखते हैं। देखिए, इसका कुछ भाग तिब्बत में है। तो ये जो कैलाश है, कैलाश पर्वत है, तो ये क्या है, तिब्बत में है। तो और इस कुछ श्रेणियाँ इधर भी है, तो ये क्या है, तिब्बत में भी है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, तिब्बती हिमालय भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और उसके बाद इसकी मुख्य श्रेणियाँ कौन कौन सी, देखिए मुख्य श्रेणियाँ ऐसी काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश, इसकी 4 मुख्य श्रेणियाँ हैं हमारे पास, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश, जो हमने अभी पिछले मैप में अभी हमने देखी थी। देखी, ये हमारे पास क्या है, लद्दाख है, ये काराकोरम है, ये जस्कर है और ये कैलाश है। ये क्या है, ट्रांस हिमालय की कुछ श्रेणियाँ हैं। इन सबको मिलाकर ही ट्रांस हिमालय बनता है, इन सबको मिलाकर हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। उसके बाद ट्रांस हिमालय क्या है, यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। कौन सी प्लेट का हिस्सा है, यूरेशियन। तो यूरोप प्लस एशिया जो ऊपर की प्लेट थी उसी का क्या है, ये हिस्सा है यूरेशियन प्लेट का, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की भाग देखिए, ये काराकोरम है, लद्दाख है, जस्कर है, कैलाश है। तो हमारे पास क्या, काराकोरम इम्पोर्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, काराकोरम के बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद लद्दाख और जस्कर के बारे में और कैलाश के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। तो देखिए, काराकोरम, काराकोरम इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, K2 गॉडविन ऑस्टिन है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, और ये भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, क्या है,
जो काराकोरम पर जो स्थित है ये K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी तो है ही, साथ में भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन क्या है, ये कहाँ पर है, ये POK में है। ये POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, उस वाले कश्मीर में है जिस पर पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी यदि पूछी जाए तो क्या आएगी हमारे पास, K2 गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन यदि पूछी जाए वर्तमान भारत की, वर्तमान लगाओ उससे पहले कि वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में है। तो हम इसके बारे में और पढ़ेंगे अभी आगे, जब हम उधर जाएंगे कंचनजंगा के ऊपर। तो अभी पढ़ते हैं हम काराकोरम। तो काराकोरम में क्या है, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, हमारे पास K2 है, गॉडविन ऑस्टिन जिसको कहते हैं। काराकोरम का प्राचीन नाम क्या है हमारे पास, किशनगिरी, मतलब कि पहले काराकोरम को हम क्या कहते थे, किशनगिरी भी कहते थे। सबसे ज़्यादा ग्लेशियर है इस पर, काराकोरम पर क्या है, सबसे ज़्यादा ग्लेशियर है। देखिए ट्रांस हिमालय का एक भाग है काराकोरम, और काराकोरम पर सबसे ज़्यादा ग्लेशियर है। तो ग्लेशियर, हम काराकोरम के ग्लेशियर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए काराकोरम ग्लेशियर हमारे पास सियाचिन, बाल्टोड़ा, बाइस्को और इस पर, ये क्या है, इसकी ग्लेशियर है, इस पर स्थित ग्लेशियर है ये, काराकोरम के ऊपर स्थित ग्लेशियर है। तो देखिए कैलाश के बारे में पढ़ते हैं। कैलाश क्या है, भगवान शिव के निवास के कारण प्रसिद्ध है ये कैलाश, तो ये तो सभी जानते हैं। लद्दाख, माउंट राकापोसी की सबसे ऊंची चोटी है। लद्दाख क्या है, ये लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट राकापोसी की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, देखिए सियाचिन ग्लेशियर, ग्लेशियर पढ़ा था हमने। तो ग्लेशियर हमने देखे थे कौन कौन सी है, देखिए ग्लेशियर याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा ग्लेशियर काराकोरम पर्वत पर स्थित नहीं है, तो सियाचिन है, बाल्टोड़ा है, वाइस्को है, इस पर है। ये महत्वपूर्ण है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना है हमको। ठीक है, अब देखिए सियाचिन ग्लेशियर, तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल ये दुनिया का है, और ये काराकोरम पर्वत पर स्थित है। ये तो हमने अब भी पढ़ ही लिए थे कि काराकोरम पर ये सबसे अधिक ग्लेशियर सबसे ज़्यादा इसी पर, और ये ग्लेशियर स्थित है। उसके बाद ये सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है, और किस पर स्थित है, काराकोरम पर स्थित है। और इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लेते तो 75 किलोमीटर क्या है, लंबा कितना है 75 किलोमीटर, और चौड़ा कितना है 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर चौड़ा है और 75 किलोमीटर लंबा है। तो हमने आज क्या देखा, आज हमने ट्रांस हिमालय के बारे में देखा। देखिए एक बार और पढ़ लेते हैं हम ट्रांस हिमालय को, थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले हम ट्रांस हिमालय के बारे में जानेंगे। तो देखिए ट्रांस हिमालय में सबसे ऊपर की जो श्रेणी है, ये क्या है हमारे पास, जो सबसे ऊंचे ऊपर की जो श्रेणी है, ये हमारे पास काराकोरम। उसके बाद आती है हमारे पास लद्दाख, उसके बाद जस्कर, और उसके बाद ये कैलाश। तो कैलाश ये दो भागों में जो यहाँ से टूटी हुई है, यहाँ पर सिर्फ किला दर्रा है। देखिए हमने अब काराकोरम देख, ट्रांस हिमालय के 4 भागों के बारे में देख लिया है। इन 4 भागों को हम अब अच्छे से पढ़े हैं, पढ़ना है हमको। तो ट्रांस हिमालय हमने पढ़ लिया कि ट्रांस हिमालय उत्तरी भाग है, वो देख लिया। तिब्बती हिमालय भी कहते हैं, लद्दाख, जस्कर, कैलाश, काराकोरम इसकी सब चोटियाँ हैं, और इसे यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। इसके भाग देख लिए। तो काराकोरम इसमें महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो काराकोरम क्या है, K2 पर, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन क्या है कि ये POK में है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, मतलब कि ऐसे कश्मीर के उस भाग में है जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है। उसके बाद पहले काराकोरम को हम किशनगिरी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा ग्लेशियर इसी पर है। तो ग्लेशियर कौन कौन से, सियाचिन, बाल्टोड़ा, वायस्को और इस पर, ये क्या है हमारे पास, इस पर ग्लेशियर स्थित है। सियाचिन, बाल्टोड़ा, वायस्को, इस पर सियाचिन, बाल्टोड़ा, वायस्को, इस पर, ये हमारे पास क्या है, ग्लेशियर है इस पर स्थित। कैलाश भगवान शिव के कारण प्रसिद्ध है, निवास स्थान था उनका, इसलिए प्रसिद्ध है। और लद्दाख, माउंट राकापोसी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट राकापोसी, ये हमको याद करना। उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर देख लेते हैं। तो ये सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, तो सियाचिन ग्लेशियर है। और कौन से पर्वत पर स्थित है, तो काराकोरम पर्वत पर स्थित है। इसकी लंबाई और चौड़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी 75 और 25 है, याद रख लेना। 75 और 25 की क्या है, लंबाई चौड़ाई है। धन्यवाद फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अगली वीडियो हम ट्रांस हिमालय के बाद हमारे पास आता है क्या, ग्रेटर हिमालय। तो हम महान हिमालय के बारे में
पढ़ेंगे। ये ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय के बारे में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।